Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome to the lecture number 3. हम देख रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि हमारा चौथा चैप्टर है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कंबाइन इक्वेशन ऑफ टू लाइंस इसके बारे में बताया था कि हम दो खतूत की मुत्तहिदा मसावतें किस तरह से हासिल करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, उर्दू में जिसे कहते हैं हम दो दर्जई हमजिन्स मसावात। ठीक है, दो दर्जई हमजिन्स मसावात, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, जिसका दर्जा 2 हो, ऐसी होमोजीनियस इक्वेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहते हैं। सिर्फ होमोजीनियस इक्वेशन, मैं यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कुछ मसावातें हैं। पहली मसावात है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो वेरिएबल है, ये इक्वेशन x और y में है। तमाम जो इक्वेशंस है, पहली इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसमें x का दर्जा 1 है, y का दर्जा 1 है। दूसरी मसावात, इसमें x और y दोनों का दर्जा 2 है। तीसरी मसावात, यहाँ पर x का दर्जा 2 है, यहाँ x y दोनों को मिलाकर दर्जा 2 है, और यहाँ पर y का दर्जा 2 है, डिग्री 2 है। अब ये तीनों इक्वेशंस में देख रहे हैं कि हर रुकन का दर्जा एक जैसा है। x प्लस वाई में दर्जा 1 है, यहाँ दर्जा 2 है, यहाँ पर दर्जा 2 है। चौथे नंबर की जो इक्वेशन है यहाँ पर है x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x और y का दर्जा अलग अलग हो गया, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं होगी, मतलब ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर दर्जा हर रुकन का एक जैसा हो, डिग्री एक जैसी हो, तो उसे हम होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं, वरना वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन रहेगी। तो हम होमोजीनियस इक्वेशन देख रहे हैं बतौर ख़ास डिग्री 2 वाली, मतलब जिसमें दर्जा 2 हो। अब यहाँ दो दर्जई हमजिन्स मसावात या होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ये जो इसका जो जनरल फॉर्म है वो है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ये मसावात x और y के अंदर है, दो वेरिएबल है इसके अंदर, इसमें दो वेरिएबल है x और y। अब यहाँ आप देख रहे हैं पहला रुकन है ax स्क्वायर। अब यहाँ जो a है, x को 2 का ज़रीब है, कोएफिशिएंट है। यहाँ एक्स वाई का कोएफिशिएंट 2h है, यहाँ पर b जो है वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। तो ये a 2h और b ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। अब यहाँ जो वेरिएबल बचे हैं x और y, आप देख रहे हैं पहले रुकन का दर्जा या डिग्री, पहले एलिमेंट का जो डिग्री है ये 2 है, यहाँ पर पावर 2 है, ये दोनों को मिलाकर यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर ये भी पावर 2 है। मतलब यहाँ पर ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है जिसका हर रुकन का दर्जा एक जैसा है और इसका दर्जा 2 है, इसलिए हम इसे दो दर्जई हमजिन्स मसावात कहेंगे x और y के अंदर। अब इसमें आपको पहले ही यहाँ पर इसके बारे में थ्योरम दिया गया है चैप्टर के अंदर। थ्योरम हम देखेंगे डिटेल से बाद में, कि उस थ्योरम में बताया गया है कि ये जो हमजिन्स मसावात है, होमोजीनियस इक्वेशन है, दो दर्जई हमजिन्स मसावात है, ये दो खतूत को ज़ाहिर करती है, मतलब खतूत की जोड़ी को ज़ाहिर करती है या ख़ती जोड़ी को ज़ाहिर करती है। अब उस थ्योरम का जो रिज़ल्ट है उसमें जो दो खतूत हासिल होते हैं वो दो खतूत यहाँ पर दिए गए हैं। अब ये जो इक्वेशन है इसके अंदर जो दो खतूत शामिल है, क्योंकि इसका दर्जा 2 है इसलिए यहाँ पर इसके अंदर दो खतूत शामिल है। इस
मसावात के अंदर जो दो खतूत हैं वो मबदा से गुज़रने वाले रहेंगे, ओरिजिन से। मतलब ये एक्स वाई प्लेन है, ये पहला ख़त ओरिजिन से गुज़र रहा है, दूसरा ख़त भी यहाँ पर ओरिजिन मबदा से गुज़र रहा है। ये पहला ख़त है, ये दूसरा ख़त है। तो यहाँ पर इनकी जो कंबाइन इक्वेशन ली जाएंगी, दोनों की जो मुत्तहिदा मसावात है वो होमोजीनियस इक्वेशन रहेंगी। मतलब दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं, दोनों अलहदा खतूत की जो मसावात है उनको अगर हम मुत्तहिदा कर देते हैं तो वो हमको होमोजीनियस इक्वेशन मिलेंगी। या इसका उलट कि ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है ये दो खतूत को ज़ाहिर करती है। अब ये L1 L2 यहाँ पर ये L1 यानी ये वाला ख़त है, थ्योरम के रिज़ल्ट में आप देखेंगे, इसको याद रखिए आप, इसका इस्तेमाल आगे आएगा। h प्लस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। और दूसरी मसावत में यहाँ सिर्फ माइनस का फ़र्क है, प्लस की जगह माइनस है। तो ये दो खतूत जो अलहदा खतूत है, ये मसावत जो है दो खतूत को ज़ाहिर करती है, ये वाले दो खतूत को, ये वाली मसावत। तो हम यहाँ पर देखेंगे, इसी पर से अगला पॉइंट है, आपकी ये बात तो समझ में आ गई होंगी कि ये दोनों खतूत मबदा से गुज़रने वाले हैं। मबदा से गुज़रने वाले खतूत की जोड़ी को ज़ाहिर करने वाली जो मसावात है वो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है। अब हम इसी के अंदर एक पॉइंट देखेंगे, सेपरेट इक्वेशंस। अलहदा मसावातें। uh, 4.1 में गालिबन दूसरा क्वेश्चन है सेपरेट इक्वेशंस पर, अलहदा मसावतों पर। क्वेश्चन क्या है कि दो दर्ज झैल खतूत की अलहदा मसावतें मालूम कीजिए। इसमें जो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए अब ये जो खतूत दिए जाएंगे आपको, उन खतूत की हमको अलहदा मसावतें हासिल करना है। ये जो खतूत या ये जो इक्वेशंस है, ये तमाम जो क्वेश्चन है वो होमोजीनियस इक्वेशन रहेंगी। होमोजीनियस इक्वेशन रहेंगी दो दर्जे वाली। अब यहाँ आप देख रहे हैं इक्वेशन है x का दर्जा 2 है, y का दर्जा 2 है, मतलब ये होमोजीनियस इक्वेशन है। मतलब ये पहला और आखिरी टर्म है। ये 3 अरकान है, 3 में से आपको पहला और तीसरा भी दिया जाएगा कोई मसावात में। किसी मसावात में आपको पहला दूसरा दिया जाएगा, किसी मसावात में दूसरा तीसरा दिया जाएगा, और किसी मसावात में तीनों अरकान दिए जाएंगे, और वो सब 2 दर्जे वाले होंगे। और उनकी अलहदा मसावतें हम कैसे हासिल करते हैं वो हम देखेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि पहला और आखिरी रुकन है और दरमियान में माइनस है, मतलब ये 2 मुरब्बों का फ़र्क है। हम इन जो मसावात को 2 मुरब्बों के फ़र्क के ज़रिए हम स्प्लिट कर सकते हैं कि यहाँ हम एक कौस में तफरीक लेंगे, दूसरे कौस में जमा लेंगे। तो यहाँ x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0, ये पहला ख़त, और ये x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0, ये दूसरा ख़त रहेगा। आप देख रहे हैं कि हमने 2 मुरब्बों के फ़र्क के ज़रिए इसको अलहदा कर दिए। तो अगर यहाँ 2 मुरब्बे दी जाएँ, बीच में तफरीक हो, तो हम इस फार्मूले के तहत इसको अलग कर सकते हैं। अब आप देखेंगे एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पहला मुरब्बा
जो है एक्स स्क्वायर है, दूसरा क्या है 4y स्क्वायर है। तो हम 4y स्क्वायर को कुआ 2 की सूरत में लिखेंगे। इसको नोट डाउन कर लेना आपने। ये दूसरी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब फिर से 2 मुरब्बों का फ़र्क, x माइनस 2y x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। मतलब पहला जो इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हम 2 मुरब्बों के फ़र्क का जो ज़ाब्ता है वो इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह से आपको एक और एग्ज़ाम्पल मिलेंगी 5x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर वाली। इसको भी आप 2 मुरब्बों के फ़र्क के ज़रिए से हल कर सकते हैं। नोट डाउन कर लेना। उसके बाद एक क्वेश्चन है 3y स्क्वायर, थर्ड क्वेश्चन है 3y स्क्वायर प्लस 7xy इज इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर प्लस 7xy इज इक्वल टू 0, ये भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये y स्क्वायर का टर्म है, ये वाला xy मतलब 2hxy, मतलब ये दूसरा और तीसरा टर्म लिया गया है इसके अंदर। तो अगर दूसरा और तीसरा टर्म दिया जाए तो हम इसमें कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ पर xy के में y शामिल है, तो हम y कॉमन निकाल सकते हैं। तो y गेट कॉमन, क्या बचेगा 3y प्लस 7x इज इक्वल टू 0। देयरफॉर y इज इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन। 3y प्लस 7x इज इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन। या हम इसको तरतीब से लिख सकते हैं 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, ये दूसरी अलहदा मसावात। तो पहली इक्वेशन यहाँ निकलेंगे y इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन निकलेंगे 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2 मसावातें हमको हासिल हो गई, जिसे हम अलहदा मसावातें कहेंगे। तो हमने पहला तरीका देखे 2 मुरब्बों के फ़र्क के ज़रिए से, दूसरा तरीका देखे हैं कॉमन निकाल कर, ठीक है। और इसके बाद जो एग्ज़ाम्पल देखने वाले हैं हम, उसमें 3 अरकान आने वाले हैं। ये शायद आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरह की और एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें दूसरा और तीसरा टर्म या पहला और दूसरा टर्म दिया जाएगा। क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 10xy माइनस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए ये 3 अरकान है। पहला रुकन है 3x स्क्वायर, दूसरा रुकन है माइनस 10xy और तीसरा रुकन है यहाँ पर माइनस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि ये पूरी मसावात इसी फॉर्म में है। इसमें 3 अरकान है, इसमें भी 3 अरकान है। ये 2 दर्जई हमजिन्स मसावात है। तो 2 दर्जई हमजिन्स मसावात है जिसके अंदर 3 अरकान है। अब ये 3 अरकान वाली मसावात को हम 2 मुरब्बों के फ़र्क के ज़रिए हल नहीं कर सकते, ना ही इसमें से कॉमन निकलता है। यहाँ से x निकलेगा लेकिन यहाँ x नहीं है। तो ऐसी सूरत में एक तीसरा तरीका है, वो है अज्ज़ाए ज़रबी का तरीका। आप जानते हैं स्टैंडर्ड 10th में आपने वो तरीका पढ़े हैं। अब यहाँ देख रहे हैं आपके x कुआ 2 का ज़रीब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पर y स्क्वायर का ज़रीब 8 है। तो हम दोनों की ज़रब कर देते हैं। 3 इंटू 8 इज़ इक्वल टू माइनस 24 माइनस का। अब दरमियान का जो
ज़रीब है वह है -10। और -24 के हमको फैक्टर ऐसे करना है कि उनका जो जमा या तफरीक है वो है ये -10 आना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर आपको मालूम है, -12 + 2 है ना, -12 × +2 = -24, और दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो -10। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएंगी, ये इसको हमको दो हिस्सों में बांट देना है। 3x² -12, पहला फैक्टर क्या मिला 12xy, xy लगाएंगे इसको, प्लस 2xy, -10xy को कैसे लिखा गया -12xy + 2xy, और आखिरी रुकन एज इट इज़ ये y² को आप अभी दिमाग में से कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ 4 अरकान हैं तो हम जोड़ियाँ बनाते हैं 2-2 की, कॉमन निकाल सकते हैं हम यहाँ से। 3 कॉमन निकलेगा दोनों जगह से, और x निकलेगा साथ ही साथ, ठीक है। यहाँ से 3x गेट कॉमन, बचेगा x -4y, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या कॉमन निकलता है y के साथ में 2, मतलब यहाँ 2y कॉमन निकलेगा, 2y गेट कॉमन, बचेगा x -4y = 0। फिर हम एक मरतबा x -4y कॉमन निकाल सकते हैं, x -4y गेट कॉमन, बचेगा 3x + 2y = 0। मतलब दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 आ गया, तो हम पहली इक्वेशन लिख सकते हैं x -4y = 0, दूसरी इक्वेशन 3x + 2y = 0। ये दोनों अलहदा मसावातें रहेगी इस होमोजीनियस इक्वेशन के लिए। तो आपके बात समझ में आ गई कि 3 अरकान दिए जाए तो हम अज्जाए ज़रबी का तरीका इख्तियार करेंगे। अगर 3 में से कोई 2 अरकान दिए जाए, पहला और दूसरा कॉमन निकालेंगे, या दूसरा और तीसरा दिया जाए तो कॉमन निकालेंगे, या अगर पहला और तीसरा दोनों मुरब्बे दिए जाएं और दरमियान में अगर तफरीक है तो हम 2 मुरब्बों के फ़र्क के ज़रिए से उसको हल करेंगे, जो पहले 2 सवालात हमने किए थे। और इसके अलावा 3 अरकान है और वो अज्जाए ज़रबी के तरीके से नहीं हो रहा है तो हम उसको ज़ाब्ते के तरीके से हल करेंगे। ये जो अलहदा मसावातें यहाँ पर दी गई हैं आपको, पहली इक्वेशन है h + √h² - ab × x + by = 0, और यहाँ पर माइनस है, ये प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो ये 2 अलहदा मसावातें दिए गए और दोनों के फार्मूले हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, अगर अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल नहीं हो रहा है तो दी गई मसावात लिखेंगे और उसको कंपेयर करेंगे इससे, इसमें a, h और b की वैल्यूज़ निकालेंगे। उसके बाद बारी बारी से पहली मसावात में a, b और h की वैल्यू रखेंगे, फिर पहली मसावात हासिल करेंगे, फिर दूसरी मसावात में वो वैल्यूज़ पुट अप करके दूसरी इक्वेशन हासिल करेंगे। इस तरह से हम ज़ाब्ते के तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं। तो हमने पहले देखे 2 मुरब्बों के फ़र्क के ज़रिए से, उसके बाद देखें मुश्तरक निकाल कर, उसके बाद देखें अज्जाए ज़रबी के तरीके से, और उसके बाद ज़ाब्ते के तरीके से। तो ये 4 तरीके ख्याल रखिए इस पॉइंट के अंदर, सेपरेट इक्वेशंस में अलहदा मसावातें हम कैसे हासिल करेंगे। तो ये आप तमाम क्वेश्चन चारों तरीक़ों में से कोई एक तरीका इख्तियार करके इसको हल कर सकते हैं।
नोट डाउन कर लीजिए।